Hello everyone. I, Sania, on behalf of Lohab, welcome you all to this platform. Here, today we all have gathered to this platform to get to know about DOLLB Entrance Exam 2021. That what strategies we should follow, which books we should refer, what time we should allot to each and every subject, how much important mock tests are, what role does previous year papers play, and how much hard work and smart work is required. All your queries will be sought out in a while, and that will be cleared out by our All India Rank 14 Tanu Sharma. So I will first of all I would like to congratulate her to be a member of Faculty of Law, CLC member, and I welcome her to come and tell the students about her journey with Law Hub and share her experience as well. So, Tanu Sharma, are you here? Yes. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. I'm Tanu Sharma, as ma'am said. I'm from Law Hub. I take the crash courses and mock tests from the Law Hub. So now basically I will tell you what's my strategy is and how I prepare for the exam and for which subjects I focus on which topics. Okay. So I begin with my strategy. I start in the beginning. You must remember that what is the syllabus of the exam is. So first learn the syllabus by heart. Okay, which topics are coming in the exam? There are five sections in the exam. That's the polity and legal section. Second is the GK and the current affairs section. English section, maths and logical reasoning. For legal section, that is the legal section, you have subtopics like the constitution, IPC, contract, Constitution, IPC, contract, family law, IPR, यूनाइटेड नेशंस, कमिटीज एंड कमीशंस आपको एक लिस्ट बनानी होगी. तो फॉर दीज सेक्शंस आई रेफर टू जब सर्च वीडियोस. मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ था तो वहीं से जितना मटेरियल मुझे वहाँ प्रोवाइड किया जाता था, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, आपको बेसिक्स जो हैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर किए जाएंगे. एक एक टॉपिक को आप पढ़ें. पॉलिटी के लिए यहाँ पे आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे तरुण सर आपको पॉलिटी करवाएंगे, तो तरुण सर जब आपको पॉलिटी करवा रहे होंगे तो वो आपको बेसिक्स आर्टिकल्स बताएंगे कि किस आर्टिकल में क्या कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है, किस तरीके से आर्टिकल्स को पढ़ाया जाएगा. नेक्स्ट फॉर आईपीआर के सॉरी नेक्स्ट फॉर योर आईपीसी के लिए आप जस्ट वेट वेट एक मिनट. आईपीसी आईपीसी के लिए मैंने बेयर एक्ट को रीड किया था. बेयर एक्ट रेफर करते हुए आप बेयर एक्ट के कंप्लीट सेक्शंस को नहीं रीड कर सकते हैं. सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आप उन्हीं को रीड कीजिए. इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आप टीचर्स से गाइडेंस लीजिए कि वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से आपके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, किन पे आपको फोकस करना चाहिए और किन पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आईपीसी के लिए कितने क्वेश्चंस को आपको रेफर करना है, किस टॉपिक्स को आपको रेफर करना है. देन फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आप बेयर एक्ट को ही रेफर कीजिए. और मैंने क्योंकि कोचिंग ज्वाइन की हुई थी सर के पास क्रैश कोर्स के लिए, तो वहाँ पे मुझे आइडिया होता जा रहा था कि किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलना है और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो बताए जा रहे थे कि आप सिर्फ बेसिक्स को ही रेफर कीजिए. आपको इन डेप्थ आपको नहीं रीड करना है, क्योंकि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो इतनी ईजी नहीं है कि आप एक बार रीड करने से आप समझ जाएं. तो उसको समझाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर टीचर की ज़रूरत है. तो वहाँ से आपको, जहाँ मैंने जैसे लॉ हब के साथ टाई अप किया था, तो वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक एक जैसे एक भी आपका सेक्शन है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, किन एलिमेंट्स के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आपको कितना फोकस करना है, जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं उनके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं. और साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए. देन फॉर फैमिली लॉ. Hello. यस सर. Hello. यस सर. Good afternoon. A very warm welcome. Welcome to one and all gather here. So it is a very proudful the moment bring the toppers on his great platform of law. तनु, I am asking one question. तूने कैसे मतलब कि सोचा कि लॉ हब अच्छा है, क्यों अच्छा है?
क्यों लॉ ही अच्छा है, आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया आपने? क्योंकि दिल्ली में मोस्टली सबसे टॉप कोचिंग है, मानसरोवर है, एसएससी मंत्रा है, बहुत से कोचिंग है जिससे आपको करना चाहिए था वहां पर। क्यों आपने लॉ भी ज्वाइन किया? सर इन द बिगनिंग क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा रोहतक से, तो दिल्ली में जाके कोचिंग करना मेरे लिए जी। पॉसिबल था नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा यस कोचिंग यस। चाहिए था कि जहाँ से मैं ऑनलाइन यहाँ से ही पढ़ सकूँ घर बैठ के ही। तो दिल्ली नहीं आ सकती थी मैं। आपको लॉ कैसे पता चला आपको तनु? लोहब मुझे सर के एजो इम्प्रिंट्स के जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर तरुण सर यस के, वहाँ से मुझे यस व्हाट्सएप यस ग्रुप में ज्वाइन हुआ और वहाँ से मुझे लोहब के बारे में पता चला। आपका मैसेज था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एक मैसेज था जहाँ से लोहब यस के यस बारे यस में मुझे पता चला। यस यस। लॉ का जो स्ट्रेटजी था कैसा आपको लगा? सर लोहब का स्ट्रेटेजी अच्छा था क्योंकि मैं कर पाई क्लियर एग्जाम को। क्या स्ट्रेटजी थी लॉ की? स्ट्रेटेजी यही थी कि आपको पॉलिटी सेक्शंस पे, लीगल सेक्शंस पे और करंट अफेयर पे, इन्हीं सेक्शंस पे आपको फोकस देना है। डेप्थ में स्टडी नहीं करनी है, ओवरव्यू बर्ड्स आई व्यू लेके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और रिवीजन करते रहनी है और ओके साथ ओके साथ। यस सर। ओके। अच्छा हाँ, Okay, मैं ये बोला था कि okay, Sandeep, let me speak. हाँ यस अंकित ask you ask. Okay, Tanu, how are you? फाइन सर। I hope you are doing well. यस सर। So, considering our complete experience with our class, how likely you are to recommend it to your friends or colleagues? Can you please tell us? Yes, sir. Sir, I completely recommend to everyone. Everyone can, any aspirant who wants to clear the DULLB 2021 exam, I recommend them to join the Law Hub, and you will find the very best faculty here. They're very sportive, they are very helpful, and they will guide you throughout your journey. Every time they are available to you, they will solve your each and every doubt and the concept clarity, and you will get here, you will never get anywhere like this concept clarity। और जितना सपोर्ट यहाँ दिया जाता है, जितने फ्रेंडली नेचर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट जितने आपके यहाँ क्लियर किए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कहाँ कहीं और क्लियर किए जाएंगे। ज़्यादातर कोचिंग्स के अंदर कॉस्ट भी मैटर करता है कि जो आपका चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आई हैं। यहाँ कॉस्ट रीजनेबल थे, इसलिए भी मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। Okay, okay, thank you, Tanu. यस सर। So Tanu, I would like to ask you that what role mock test plays about Law Hub. Basically, what they have played a basic role for mock test. Can you explain to the students? Yes, ma'am. Ma'am, mock test plays a very important role in the whole preparation. During the preparation time, अगर आप mock test practice नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपका किस सेक्शन में आप वीक हैं या किस सेक्शन में आप स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने मॉक टेस्ट लिए थे लाहब के, यहाँ पे 12 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। 12 मॉक टेस्ट थे उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था। तब 12 मॉक टेस्ट करने के बाद, एक बार 12 मॉक टेस्ट को करने के बाद भी आपको दोबारा मॉक टेस्ट रिवाइज करने के लिए भी दिए गए थे। तो डबल प्रैक्टिस हुई थी। और जो क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट के, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे सर ने। मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे थे, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो रियल एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, सेम क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्जाम में भी थे। जैसे लीगल के क्वेश्चंस जो थे और पॉलिटी के क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे, लीगल रिलेटेड करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आ रहे थे, वो डायरेक्टली एग्जाम में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। मतलब जो एग्जाम का लेवल था, पेपर का लेवल था, उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट दिए गए थे। मुझे अच्छे लगे थे मॉक टेस्ट, इसीलिए मैंने उन्हें रेफर किया था और रिवाइज भी किया था। सर ने रिवीजन दोबारा से खुद ने भी करवाई थी और रैंकिंग दी जाती है आपको मॉक टेस्ट में, तो उससे आपको ये आइडिया रहता है कि आपके जो पीयर स्टूडेंट्स हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उन सब के साथ में। Okay, do you have any comments or suggestions to help improve this class, or is it fine to you? सर इट्स फाइन टू मी, आई हैव नो सजेशंस फॉर Okay, दिस, that's great. एवरीथिंग इज फाइन। हेलो तेन, हेलो दिस इज सर। तरुण। यस यस, सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू मैनेज टू रिवाइज ऑल द सिलेबस एट द एंड, सर बिकॉज आप पहले से काफी प्रिपरेशन कर रहे थे तभी।
यस सर। सर बिकॉज़ कोविड-19 का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया था बीच में। पहले मैंने शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए थे अपने। मुझे मालूम था कि लास्ट के टाइम तक मुझे नहीं होगा कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ, इसलिए शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे, उन्हीं को मैंने बार-बार रिवाइज़ किया था। जैसे कमीशन एंड कमिटीज़ हैं, उनके आपके 2 से 3 पेजेज़ के नोट्स बन जाते हैं। करंट अफ़ेयर का एक सेक्शन ऐसा आता है जिनके नोट्स बहुत ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। तो जो आप सर ने वीडियोज़ बनाई हुई थी जैसे एज़ू इम्प्रिंट्स पे, वहाँ पे लीगल करंट अफ़ेयर्स का मुझे मालूम चल रहा था कि किस तरीके से मुझे लीगल करंट अफ़ेयर को फ़ोकस करके चलना है। वहाँ से शॉर्ट नोट्स आप बना के रखिए। अपनी जो सोर्सेज़ हैं उनको लिमिटेड रखिए, कंसाइज़ रखिए, उन्हीं को आप बार-बार रिवाइज़ कर सकेंगे। अगर ज़्यादा आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। शॉर्ट नोट्स बना के रखे, मैंने उन्हीं से रिवाइज़ किया था। और जो मटेरियल आ रहा था लॉ ऑफ से, वो भी बहुत कंसाइज़ था, तो वहाँ से अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकेंगे और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। And do you suggest any weekly revision strategy or anything else relating to revision? Because so many students were asking me last time for the revision again and again. सर रिवीज़न के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की थी स्ट्रैटेजी बनाने की कि मैं वीकली रिवाइज़ करूँगी या मंथली रिवाइज़ करूँगी, पर मैं स्टिक नहीं कर पाती थी अपने टाइम टेबल पे। तो हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं और कवर नहीं कर पा रहे हैं तो कितना जल्दी आप उसे कवर करें और फिर उसको रिवाइज़ करें। जैसे भी मुझे टाइम मिलता था कि अभी मुझे रिवाइज़ करना है, तो मैं उसी टाइम पे रिवाइज़ करती थी। ऐसे मैंने कोई फ़िक्स नहीं किया था कि मैं वीकली रिवाइज़ करूँगी या मंथली रिवाइज़ करूँगी या फिर अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं वीडियोज़ देख रही होती थी। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी एजू इम्प्रिंट्स की, तरुण सर की, आपकी, और वहाँ से मेरी रिवीज़न साथ-साथ होती रहती थी और प्रैक्टिस कर देती थी एमसीक्यूज़ को। तो रिवीज़न इसी तरीके से की थी मैंने। So, Tanu, can you tell us about the rough idea how much time we should devote ourselves to each and every subject and how Law Hub helps in it? मैम मेरे पास जब मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो टाइम स्टार्टिंग में कम था, वो तो बाद में कोविड-19 की वजह से टाइम ज़्यादा मिल गया था। तो क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम कम था तो मैंने लॉ हब को जॉइन किया था, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे लास्ट में। और जब मैंने कोचिंग जॉइन किया तो वहाँ से टीचर्स ने मुझे बहुत एक आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लोगों को किसी को कुछ नहीं पता होता कि हम किस बुक को रेफ़र करें, किस मटेरियल को हम पढ़ें, किस तरीके से हम पढ़ें और कितना हम पढ़ें। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए लॉ हब ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वहाँ से टीचर्स ने मुझे गाइड किया। मेरा बहुत सारा टाइम जो बच्चे कुछ टाइम्स लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। आपको लक्ष्मीकांत सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस को, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को ही रीड करना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ही रीड करना है। या आप बेयर एक्ट पढ़ने बैठे हैं तो आप पूरा आईपीसी को करने में 1 महीना लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने कोचिंग जॉइन की हुई थी तो वहाँ से मुझे आइडिया हो रहा था कि आपको सिर्फ 10 डेज़ में या 20 डेज़ में या 30 डेज़ में ही एक टॉपिक को कवर करना, एक पूरा आईपीसी को या कॉन्ट्रैक्ट को या लीगल सेक्शन को आपको कवर करना है। तो मेरा टाइम इस वजह से बहुत सेव होता जा रहा था। और बाद में कोविड की वजह से जो टाइम मुझे मिला वो उसमें मैंने रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए प्रैक्टिस करने में लगाया। मैम Yes, Tanu, could you tell us how many percentage of questions had been asked from mock test? That means that has been repeatedly asked in your entrance examination. मैम बेसिकली इतना ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं मॉक टेस्ट से जो एग्ज़ाम में भी आए हैं। ये ज़्यादा मैटर करता है जिस तरीके से पैटर्न आपका मॉक टेस्ट का बनाया गया है, वो पैटर्न डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम में फ़ॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, लीगल के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम देख के मुझे ऐसा नहीं लगा मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। मुझे यही फ़ील आ रहा था कि एक और मॉक टेस्ट है, जो मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, उनमें उन्हीं जैसा एक और मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ। तो पैटर्न जो अगर आपको सेम रहेगा, सेम अगर पैटर्न का आप मॉक टेस्ट लेंगे, अगर आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट ले लेते हैं, जो बिल्कुल ही जो आपका एक्चुअल पैटर्न है एग्ज़ाम का, उससे बिल्कुल अलग है और वो आपने मॉक टेस्ट को फ़ॉलो किया है, तो आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पाएँगे उस पेपर को उस टाइम पे। तो जो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे और जो पेपर मैंने दिया था, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे फ़ॉलो था और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। अब परसेंटेज एटलीस्ट 50% अराउंड 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे एक्चुअल पेपर में।
Tanu, how much ratings would you give to this Law Hub coaching institution? Ma'am, out of 10, ma'am. Because it helps me a Oh, lot, great. Sandeep sir, Tarun sir. मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स होते थे, तो ये रात को अगर 2 बजे भी मैं मैसेज करके संदीप सर से या तरुण सर से पूछ रही हूँ, सर मुझे नहीं आ रहा है समझ, आप मुझे बताइए, तो वो मुझे बताते थे। अभी भी अब एडमिशन लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है एडमिशन प्रोसीजर में, लास्ट तक आपको लो हब हेल्प करता है। टीचर्स आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सपोर्टिव नेचर हैं, इस वजह से मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। Tanu, could you share your experience while giving your entrance examination? How you felt on the day before the entrance examination and that the in the hall of the entrance, and after you finish your examination, how you felt? मैम, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट किए हुए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हुए थे, तो मैं एग्जाम हॉल में ऐसे ही सोच के गई थी कि मुझे एक और मॉक टेस्ट ही दे के आना है। ये मैंने फियर अपने ऊपर आने ही नहीं दिया कि मैं एक और एग्जाम देने जा रही हूँ और इससे मेरा सिलेक्शन डिपेंड होगा। जिस तरीके से मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, उसी तरीके से मैंने एग्जाम को भी दिया था। लास्ट में आपको बेस्ट ऑफ लक विशेस भी आती हैं, सर ने भी विश किया था कि ऐसे ऐसे करके जाना, लास्ट में टिप्स भी दी जाती है कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, डिसिप्लिन, मतलब आपको जो क्वेश्चन एक टिक कर रहे हो, अगर आपको सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी है, वो जो सर ने बातें मुझे बताई थी कि ये मुझे फॉलो करना है, उन्हीं को मैंने फॉलो किया। और एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन को अगर आपको 2 बार रीड करने हैं तो आपको करना ही होगा, आप मिस नहीं कर सकते। अगर एक सिंगल नोट भी आप मिस कर जाते हैं तो आपके 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और 1 नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए मैंने एग्जाम हॉल में जब मैं थी, उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं एग्जाम दे रही हूँ, मैं यही अपना माइंडसेट बना के गई थी कि मैं एक और मॉक टेस्ट देके आ रही हूँ। और एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद मैंने एग्जाम के बारे में इतना नहीं सोचा, मैंने सिर्फ सर को बताया, सर ये क्वेश्चंस आए हैं, मैंने व्हाट्सअप किया था तरुण सर को भी और संदीप सर को कि ये मैंने आंसर्स दिए हैं, इतना मैंने किया है, आप देख लेना कि कैसा होगा मेरा एग्जाम। मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट थी लोग पे और सर पे, संदीप सर पे, तरुण सर पे, तो उन्हीं को मैंने बताया था कि ऐसा मैंने एग्जाम दिया है। Tanu, what advice would you like to give for the students who's preparing for this entrance examination, and what are the suggestions you would like to add while they preparing? Ma'am, I would like to suggest them you should get a proper guidance, proper strategy everyone must follow. Practice mock test. You have to read the previous year question papers. As many questions as you practice, you will sail through the exam. प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर टीचर्स की, प्रॉपर लेक्चर्स ओरिएंटेड की, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को लेकर चलना है, एग्ज़ाम को फियर नहीं लेके चलना है, अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस लेके, टीचर्स से बात करके, फैमिली से बात कीजिए। और न्यूज़पेपर, करंट अफेयर से आप हमेशा रीड करते रहिए, न्यूज़पेपर को अपना एक हैबिट बना के रखिए और न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करिए, उससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और गाइडेंस अच्छी लीजिए, मॉक टेस्ट को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। Yes, Tanu, I want to ask how did the weekly test help you in your preparation of LoHub? सर, वीकली टेस्ट हेल्प्स मी बिकॉज वीकली टेस्ट अगर आप देते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो आप रियल में उन चीज़ों को याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, या जो आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वीकली टेस्ट आपका एक रिवीजन के लिए स्पेशल टाइम आपको डिनोट नहीं करना पड़ेगा, आप रिवीजन आपकी वीकली टेस्ट से ही हो जाएगी। इसलिए भी मुझे वीकली टेस्ट अच्छे लगे थे। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इंक्रीज रहेगा, आप टेस्ट देते रहेंगे, एमसीक्यूज करते रहेंगे तो। और जो लोहब के क्वेश्चंस थे वीकली टेस्ट के भी, वो भी आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने वीकली टेस्ट
को रेगुलरली मैंने एक भी वीकली टेस्ट मिस नहीं किया था और उन्हें रिवाइज भी किया था। Huh, Tanu? Actually, it is very nature and common thing for students, those who are preparing for entrance examination. So at any time they would feel very low. So at that time, how you motivate yourself and what propels you and what keep on makes you to run towards your preparation? मैम, आई हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग द ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, तो मैं ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुनती हूँ और मम्मी से बातें कीजिए, अपने फैमिली से बातें कीजिए। आप कोई भी प्रोग्राम आप जॉइन कर देख सकते हैं, अगर आपको टीवी देखना पसंद है या गाने सुनना पसंद है। आप ये ध्यान रखिए कि आपने अगर ये एंट्रेंस देने के लिए ठानी है, कहा है, अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन किया है कि मुझे करना है, तो आप वो करिए। बस इतना ही किया था मैंने। अगर ज़रा सा भी लो फील होता था, जैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं कभी, तो मम्मा से बात की, गाने सुने या कोई टीवी पे कुछ प्रोग्राम देखा। बस इसी तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और ये फोकस पे ध्यान रखिए कि आपने किस लिए ये जर्नी को स्टार्ट किया था। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको थैंक यू सर, आप थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू यू। ओके ओके।